Hello everyone, welcome back. This is question number 3 of exercise 1.4. Okay, so थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको हमें फिल करना है और फिल करने के लिए हमें क्या देखना है कि अगर हम जैसे कि इसका फर्स्ट ए पार्ट देखें कि 369 को किससे डिवाइड किया जाए कि 369 आए. अब उससे पहले कुछ हम ये रूल्स देखेंगे कि अगर हम किसी भी इंटीजर को डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारे पास वही इंटीजर आंसर आ जाता है. ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने 75 को, ये एक इंटीजर है हमारे पास, और 75 को इफ वी डिवाइड इट बाय 1 देन वी विल गेट 75. तो हमें 75 ही मिलेगा अगर हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे. और किसी भी इंटीजर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो 75 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज यहां पे भी मैंने कौन सा इंटीजर ले लिया, 75. यू कैन टेक एनी इंटीजर. ओके, सो 75 को भी अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज नॉट डिफाइंड. ओके, वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता. लेकिन बट इफ वी डिवाइड 0 बाय एनी इंटीजर, लेकिन अगर हम 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है. ठीक है, लेट्स सपोज कि हम 0 को डिवाइड करें 15 से तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0. लेकिन अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज नॉट डिफाइंड. ओके, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि डिवीजन ऑफ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक इंटीजर नेगेटिव है और एक इंटीजर पॉजिटिव है और उनको हम डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें माइनस मिलेगा. बिकॉज माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं. ठीक है, अगर एक इंटीजर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है देन वी विल गेट द रिजल्ट इन नेगेटिव. ओके, एंड नेक्स्ट, इफ वी हैव डिवीजन ऑफ नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, अगर हमारे पास दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, लेट्स सपोज माइनस और माइनस इंटीजर, माइनस कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, -4 ले लें, -12 ले लें. ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे. तो इसका मतलब यहां पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो किस में मिलेगा, प्लस में. अगर हम एक माइनस और एक प्लस के इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो माइनस में आंसर आता है, और अगर एक माइनस और दूसरा भी माइनस इंटीजर होगा देन वी विल गेट द रिजल्ट इन द वे ऑफ पॉजिटिव. ओके, सो लेट कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट. ठीक है, अब देखो ये 369 है. 369 को डिवाइड करना है किसी ऐसे नंबर से कि हमें 369 मिल जाए. अब देखो, अगर हम इसे, अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है. तो इसका मतलब अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर दें तो हमें कौन सा नंबर मिल जाएगा, 369 ही मिल जाएगा. अब सेकेंड पार्ट देखो, -75. अब ये -75 है. -75 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि -1 आए. अब अगर हमें ध्यान से देखें कि ये माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हमें एक ही माइनस का साइन चाहिए. ओके, अब एक माइनस का साइन तो यहां आ गया हमारे पास, तो इट मीन्स हम किससे डिवाइड करें कि 1 आंसर आए. अगर हम सेम नंबर को यानी कि 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं 75 से तो हमें 1 मिल जाता है, और हमें चाहिए माइनस के 1, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स्ड है. तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 75 ओनली. बस आपने साइन ध्यान रखना है. ओके, अब -206 को डिवाइड करें किस नंबर से
कि हमें 1 मिले। अब ये देखो ये पॉजिटिव 1 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है। अब ये तो हम जानते हैं कि अगर 2 साइन माइनस के होंगे तभी हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। अब 2 सबसे पहले तो हमें देखना है कि 1 कैसे आएगा। तो अगर हम 206 को डिवाइड कर देते हैं 206 से तो हमें 1 मिल गया। लेकिन अब ये 1 हमें पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि अब इसके साथ तो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहां भी हमें कौन सा साइन लगाना होगा, माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस थे ना, अब देखो यहां पे भी हमें -206, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 206 को 206 से डिवाइड किया तो वी विल गेट द आंसर 1, दैट इज पॉजिटिव। ओके, हमारा डी पार्ट क्या है, -87 को हमें डिवाइड करना है ऐसे नंबर से कि हमें 87 मिले। अब ये तो हमें नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव 87 है, यानी कि प्लस के 87 है, और ये -87 यहाँ पे गिवन है। अब पॉजिटिव आंसर तो कब आता है, जब हमारे पास 2 साइन जो है वो, या इवन नंबर ऑफ साइन जो है वो माइनस के होंगे। अब यहाँ पे एक साइन तो हमें माइनस का दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो वी विल चेक कि 87 आंसर कैसे आएगा। तो 87 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, 87 मिल जाएगा। लेकिन अब ये वाले 87 तो माइनस के हैं ना, ठीक है, लेकिन हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो पॉजिटिव आंसर लाने के लिए हमें इस 1 के साथ भी कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का। तो यहां पे हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और हमें पॉजिटिव जो है वो आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, उसके बाद हमारा ई पार्ट है। ई पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कि किस नंबर, इस डैश यानी कि ब्लैंक दिया हुआ है, इस कौन से नंबर को हम 1 से डिवाइड करें कि हमारे पास -87 आए। तो अब ये तो कंफर्म है कि जिस इंटीजर को 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर मिल जाता है, -87 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे हमने क्या लिख देना है, -87, यानी -87 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 आंसर आ जाएगा। उसके बाद एफ पार्ट क्या है, कि कौन सा इंटीजर ऐसा लें कि जिसे 48 से डिवाइड करें तो -1 आए। ओके, तो ये तो 1 कब आता है, जब सेम नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे 48 से तो 1 आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि -1 आना चाहिए, तो -1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो नंबर फिल करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, -48। ओके, अब 20 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -2। अब 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 आंसर आ जाए हमारे पास। तो ये तो कंफर्म है कि 20 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, -2 चाहिए, -2 आंसर आना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो 10 है ये हमें नेगेटिव का रखना। तो -10 अगर हम रखते हैं तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखो किस नंबर को डिवाइड करें 4 से कि -3 आए। ठीक है, अब कोई भी 3 का, जैसे कि 3 4 12 होते हैं या 4 3 12 होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर 3 आना चाहिए। तो 4 3 12 होते हैं, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, अब लेकिन हमें माइनस का आंसर चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, -12, यानी -12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट द -3 एज ए आंसर। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।